इस्तकबाल, आप सबको मेरा नमस्कार। इट्स अ वेरी गुड आफ्टरनून टू बी इन श्रीनगर। और मंच पर बैठी हुई मेरी वरिष्ठ साथी दिव्या मदेना जी, अब्बास भाई, अमरीश जी, प्रणव जी, जतिन जी, सबसे पहले तो मुझे आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। आपकी उर्दू सुनकर तो मुझे लखनऊ याद आ गया। हम कश्मीरी की ओर भी जाएंगे, टूटी कश्मीरी तो बोल ही लेंगे शायद। बिल्कुल। मैं आज आपके सामने हूँ और आप में से कुछ चेहरे याद आते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के, उस टाइम पे कवरेज के, उस टाइम पे इंटरव्यूज के। आशा आप सब लोग ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। मैं इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर बीच बीच में करूं, राइट? ओके। Some very familiar faces, so happy to see all of you again and good to see that you've been well. 10 साल बाद ये मौका आया है कि जम्मू कश्मीर अपनी खुद की सरकार चुनेगा। 10 साल बाद ये मौका आया है कि करीब 2 करोड़ लोग अपनी खुद की सरकार चुनेंगे, अपने वोट के उस अधिकार को यूज करेंगे जो बाकी देश करता आ रहा है। इन 10 सालों में आपने बहुत कुछ झेला है। इन 10 सालों में आपने करप्शन झेला। इन 10 सालों में आपने बेरोजगारी झेली। इन 10 सालों में आपने महिला असुरक्षा झेली। इन 10 सालों में आपने महंगी बिजली, महंगा पानी, बिजली की कटौती, बहुत सारी चीजें झेले। और सबसे पहले तो सलाम है आप सब लोगों को, क्योंकि ये झेल कर और उसके बाद भी खड़े रहना आसान नहीं होता है। मैं अपनी प्रेस वार्ता 2 भागों में करूंगी। आई विल लार्जली स्पीक ऑन 2 ब्लॉक्स। वन इज द चार्जशीट। 10 सालों में इनकी जो असलियत आपके सामने बयां होनी चाहिए, उस पर चर्चा करूंगी पॉइंट वाइज। और उसके बाद हमारे क्या प्रोमिसेस हैं, हमारा क्या प्लान है, हमारी क्या गारंटी है जम्मू कश्मीर के लिए, उस पर चर्चा करूंगी। अगर आप लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे तो मैं आराम से बोल पाऊंगी, आपको मेरी आवाज आएगी। सबसे पहले तो पिछले 10 सालों में सारा रूल जो है वो बीजेपी का रहा है। 5 साल सरकार, एलजी का रूल, और एक ऐसे व्यक्ति को आपके सर पे लाके बिठा दिया जिसने आपके हक, आपके रिसोर्सेज, आपकी चीजों को बाहरियों को दिया। The reality is that the rampant corruption that Jammu and Kashmir has seen under the present Lieutenant Governor is a blot for any democracy. और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं तो जरूर लोग उसका हिसाब करेंगे, जरूर लोग उस पर सवाल पूछेंगे। और मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूं। शांति के, अमन के, चैन के। यह अलग बात है कि जब 2024 का चुनाव आया तो जो शांति, अमन, चैन के बारे में अपनी ही डींगे हाँकते थे, वो ना श्रीनगर लड़ने लायक थे, ना अनंतनाग राजौरी लड़ने लायक थे, ना बारामूला लड़ने लायक थे, तो वो सब रण छोड़ के भाग गए। द रियलिटी इज दैट ऑल ऑफ दीज पीपल हु वर स्पीकिंग अबाउट पीस इन द वैली एंड इन जम्मू, they did not have the face to contest an election in Anantnag, Rajouri or Srinagar or Baramulla for that matter. The reality is that Jammu and Kashmir has reeled under high prices, rampant unemployment, rampant corruption, water shortage, very, very high electricity costs, huge electricity cuts. Even the private sector, if you look at the job creation by the private sector and the value addition, it is lower than levels of 2019. 2019 में प्राइवेट सेक्टर यहां पर निवेश ज्यादा कर रहा था और वैल्यू एडिशन ज्यादा कर रहा था। आज 65% सरकारी नौकरियां भी खाली है और प्राइवेट सेक्टर का निवेश और प्राइवेट सेक्टर का वैल्यू एडिशन भी निरंतर गिरता गया। आज 2019 के लेवल से नीचे है। मुझे एक बॉटल पानी मंगा दीजिएगा। स्कैम, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें स्कैम नहीं हुआ है? माइनिंग स्कैम, लिकर स्कैम, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज में स्कैम हुआ है। और हर चीज में स्कैम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि आपके हक को लेकर दूसरे के हक को दे दिया गया। सबसे बड़ा पहलू यह है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां के लोगों का जो भागीदारी है, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स,
The participation of people in mining, in liquor, in all of those things has gone down. और असलियत यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं बात शुरू करती हूं, ज्यादा डिटेल में अब बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट में। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट बाकी देश के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का डबल है। The unemployment in Jammu and Kashmir is twice that of the national average unemployment. The unemployment in the age group of 15 to 29 years, आप में से यहां पर बहुत सारे युवा साथी हैं और आप जानते हैं कि 15 से 29 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भयावह होता है, वो 30% के आसपास है। महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट, I see some women sitting here, there are two of us here on the stage. Forget about 28.6% for youth, 48.6%, almost 50% unemployment for young women who should be with jobs. 65% गवर्नमेंट पद जो मैंने आपको कहा वो खाली पड़े हुए हैं। 60,000 डेली वेज अर्नर्स आज भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में है, वो पावर डेवलपमेंट में है, वो क्रूशल चीजों में है, और ये संविदा कॉन्ट्रैक्ट की उनकी नौकरी चलती जा रही है।